मीणा समाज ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और सुधार की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें अब मीणा समाज ना ही भाई दूज बनेगी और न ही गोद भराई होगी। डीजे भी बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा शादी के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। दौसा के महुआ में मिनेश भगवान मंदिर पर मीणा सेवा संघ की तरफ से समाज सुधार को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पर लागू करना एक चुनौती भी साबित होगा। तो भाई अभी मैं और आकाश ब्लॉग बना रहे थे, तो आकाश ने मेरे से एक क्वेश्चन करा। वैसे तो हम काफी दिन से देख रहे हैं, 8-10 दिन से ये जो चल रहा है मीणा समाज में कि ये बंद करना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि यार पहले हम क्यों इन सब चक्करों में पड़े। बट बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे और पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मैं जनरली बताऊँ, जो यूथ है ना आज का, वो तो इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ तक मैं सपोर्ट में हूँ। देखो, जब घर के बड़े कोई चीज़ पे बोलते हैं तो फिर वो माननी पड़ती है। तो मैं समाज के खिलाफ नहीं हूँ। समाज बोलेगा, मैं तो कहता हूँ दिन में क्या, मैं रात के 4 बजे बोलेगा तब भी शादी कर लूँगा समाज के साथ चलना है। लेकिन ना मेरे कुछ सवाल है भाई। अब ये बताओ कि क्या एक गाँव में सिर्फ एक मीणा ही रहते हैं? हमारे गाँव में तो राजपूत भी हैं, ठीक है, सारी बिरादरी गुजर भी हैं। तो एक बात बताओ, अब जब तक उनकी शादियों में हम जाके आए हैं तब तक तो हम गए रात में, अब वो दिन में क्यों आएंगे शादियों में भाई? और सुबह सुबह कौन शादी में आता है? मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। ये तो बिल्कुल समाज से और सब चीज़ों से बिल्कुल अलग ही चीज़ें स्टार्ट कर दी कि सुबह शादी करो और 5 बजे तक निपट जानी चाहिए। चलो ठीक है, ये भी चीज़ करेंगे भाई, इस चीज़ को भी मानेंगे। अभी हम आ चुके मेन रोड पे, बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, क्या पता कुछ पटेलों की आ जाए कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ज्ञान दे रहे हो। आज सिंपल सी ये है कि वो वीडियो देखा था जिसके अंदर कह रहे हैं कि समाज में ये सारे क्या थे, पॉइंट्स थे ना, जो जितने पॉइंट्स है वो सारे रखे जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसी दहेज की बारी है, चौथा नियम, शादी में दहेज को पर्दा के तहत किया जाएगा, दिखावा नहीं किया जाएगा। तो क्या कहा गया? पर्दे के पीछे दिया जाएगा दहेज। फिर तो भाई डीजे पर्दे के पीछे चलवा देते हैं। तब आपकी मानसिकता यहाँ से दिख रही है, क्योंकि पता है ना खुद के जितने पटेल है उनके बच्चे कोई ना कोई अच्छी जॉब पे होंगे। ये तो सबको प्यारा है, सारी चीज़ें मना कर दी। अच्छी बात है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, उन चीज़ों को मना करा। मेरे को सबसे पहले तो ये चीज़ दिक्कत लगती है कि भाई मना करा तो मना ये करना चाहिए था कि जो गाँवों में जो इतने छोटे छोटे वो ठेके खुले हुए हैं ना, जो गाँव में जो ब्लैक में दारू मिलती है, तो उसको बंद करो भाई। दूसरी बात मेरे को सबसे फनी ये लगा कि बर्थडे मत सेलिब्रेट करो, जो बर्थडे का पैसा है ना वो जाके किसी दान में दे दो। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे समाज कोई सुधरेगा नहीं, इसमें और मिसकम्युनिकेशन होएगा। चीज़ बताऊँ का, हाँ। अपन दोनों गाँव जाते हैं, हाँ। ठीक है, अपन ने ये देखा है वहाँ पे जब तक इंसान का शरीर अच्छा नहीं होगा ना तो उसका मानसिक रूप से विकास नहीं हो सकता है। पूछो कैसे? मामा चल रही है, फाड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके बाद पत्ते चल रहे हैं, बीड़ी चल रही है, सिगरेट चल रही है। अरे ये चीज़ें खत्म करो ना। देखो, जब गुटखा खाते हैं ना तो मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा से क्या होता है? हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो जब सलाइवा ही अंदर नहीं जाएगा बॉडी के अंदर तो दिमाग कहाँ से काम करेगा आपका? जब भी तो ये चीज़ें बंद करो, मामा बैन करा दो क्या कर कोई नहीं बचेगा, मामा बैन हो गया। मैं सही बता रहा हूँ, इतने मीणा मुझे गाली पकड़ने वाले ना मामा बंद पे अरे एक आदमी ज्ञान दे रहा है मुझे अभी गांव में ना, हाँ। कि ये सब तो सही बैन हुआ और उसके बाद पिचकारी मार रहा साइड में। मैं कहा अरे ये क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने दादा से प्रॉमिस करा था ना, उन्होंने मुझसे बोला था बेटा जब भी शादी वादी जो भी चीज करो ना धूमधाम से करना, डीजे वीजे बजा के। अब वो तो चले गए, अब उनका प्रॉमिस मानू या आपका मानू? दोनों तरफ से फंस गया ना मैं तो। पूरी दुनिया कर रही है रात में शादी। हिंदू धर्म के हिसाब से तो शायद रात तारों की छांव में होते हैं। तारों की छांव में होते हैं फिर। अब तुम करवा रहे हो यार, ऐसे सुबह सुबह तो उठा ही नहीं जाता। मेरी शादी मैं मिस कर दूंगा ठीक है। आज मैं तो चलो ठीक है, हम शादी कर लेंगे फिर तो। ये तो इससे बढ़िया तो कोर्ट मैरिज कर लो, क्योंकि शादी में तो कोई आएगा नहीं भाई। सबके काम होते हैं, सबका ऑफिस होता है, कुछ ना कुछ होता है। अब ये थोड़ी है कि छुट्टी वाले दिन मुहूर्त तो पंडित निकालेगा ना। पंडित ये थोड़ी ना देखेगा कि आज संडे है। तो कोई बताओ कि क्या कभी बिना संगीत के कभी कोई फंक्शन होता है? सही बात। डीजे का अब वो तो हर जगह ऐसा होता है कि किसी भी समाज में चले जाओ आप, वहाँ पे 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं। उसके चक्कर में थोड़ी ना कि आप सभी को, पूरे समाज को ही चेंज कर दोगे। आपने किसी समाज और में देखा है कि ऐसा है कि भाई नहीं बैंड बाजे नहीं जाएंगे, या फिर घोड़ी नहीं होगी, या फिर उसके बाद दिन में शादी होगी? कोई समाज देखा है? या हमारा समाज नहीं आ रहा? ये तो फिर कास्टिज्म तो यही हो गया सीधा सीधा सा। मतलब आप एकजुट होने की जगह, मतलब जो हर समाज कर रहा है उसको सेम चीज़ों को फॉलो ना करके एक अलग से अपनी एक लीग बना रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि हम तो बिल्कुल साइड कर दिए जाएंगे फिर। तो भाई आप लोग ना कमेंट करके बताओ कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, कि सारी चीज़ें हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात आई दहेज की तो ये क्यों बोला चुन्नी के पीछे दहेज? ये बोलना था ना कि सीधा सीधा मना करो भाई दहेज, कि बिल्कुल देना ही नहीं है, 1 रुपये नहीं देना दहेज का। बट नहीं,
फालतू की चीजें करनी है, डीजे बंद करना है। डीजे बंद करने से होगा क्या, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। हिंदू अगर पूरा हिंदू समाज लेता है तो सही है, हमें एक साथ अटके क्यों ले रहे हैं? अगर पूरा मतलब ये मान लो पूरा हिंदू समाज ये बोलता है कि भाई हमें तो अपने संस्कृति के खिलाफ है हमारी और हमें ये सब नहीं करना, तो जो चीज़ें नॉर्मल है उनको नॉर्मल रहने दो, किसी के खिलाफ नहीं है, हम साथ हैं, जो समाज करेगा हम समाज के साथ है। लेकिन जो चीज़ें गलत हैं या फिर जो हमें गलत लग रही है तो हमने अपना पॉइंट रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ क्या ये चीज़ें सही हैं? इनको अगर बंद करना है तो दहेज बंद करो, गाँव में जो गुटखा खाते हैं उनको बंद करो, दारू वालों को बंद करो, ये छोटे छोटे जो ब्लैक में दारू बिकती है वो चीज़ें बंद करो। और मेरा एक दोस्त है दिनेश, उसके बारे में बता दो, वो अभी 1 लाख का डीजे लेके आया था। या तो वो फांसी खा लेगा, उसको कुछ कर दो, रिटर्न करवा दो। बेचारे के साथ इतनी बुरी 1 लाख का लेके, 1 लाख का नहीं, 7-8 लाख का लेके आया था। 1 लाख का तो साइड वाला ही था उसका। हाँ। तो दिनेश भाई 36 बिरादरी के साथ जुड़ जा। देखो क्या होता है ना, जो गंवार जो पागल लोग होते हैं जो शादियों में हुड़दंग मचाते हैं वो तो हर समाज में है, ठीक है, वो हर कोई करता है। लेकिन ये मुझे ये चीज़ बताओ कि बिना, जब कभी कुछ भी पार्टी होती है, जैसे पुराने टाइम में डीजे नहीं होता था, डिजिटल नहीं था, तो औरतें गीत गाती थी, गीत गाते हुए जाती थी, सारी चीज़ें गीत गाते डांस तो करते थे तब भी। फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें हुई, तो वो विकसित होता गया। हम विकसित होने की जगह वापस पीछे जा रहे हैं गीत गाने से। चीज़ और देखते हैं कि अच्छी बात है, आपने फोर्सफुली सारी चीज़ें करवा दी, आपने डीजे बंद करवा दिया। पहली बात तो देखो यूथ तो मानेगा नहीं, हम जैसे फिर भी समझदार हैं, जो जिनको माँ बाप की चिंता, जो गांव से जुड़े हुए हैं, जिनको ये है कि डर है माँ बाप का कि हम तो चाहे कुछ गलत बोल दे तो हमारे माँ बाप को उस चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा, उन चीज़ों को लेके। हम तो समाज के साथ था कि अपने यही पॉइंट थे कि अच्छी चीज़ों पे समाज को स्टैंड लेना चाहिए, बाकी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा समाज से आपको, बाकी समाजों से आपको अलग ही दिखना पड़े कि इनकी तो शादी सुबह हो रही है, फिर लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। दहेज बंद कर दो बिल्कुल, गाँवों के अंदर ये जो गुटखा उटखा खाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बंद करो, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा आपका दिमाग अच्छा नहीं चल सकता है। और ये चाहे साइंटिफिकली देख लो या फिर अपने वेद उठा के देख लो, उनके अंदर भी ये बताया गया है कि जब तक आपका शरीर अंदर से अच्छा नहीं है आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो ये पॉइंट थे हमारे कुछ जो हमें बातें शेयर करनी थी। बाकी भाइयों आप कमेंट करके बताना कि क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हंसी मजाक चलता रहता है, मतलब इसके अंदर जो हमारी जैसी लाइफ है आज तक वैसा शेयर करते हैं, कभी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करा है। तो हमें समाज, हमारे अंदर इतना दिमाग है, हमारे माँ बाप ने ऐसी अपब्रिंगिंग दी है कि हमें कितनी चीज़ें क्या लिमिट में करनी है और अच्छे वे में करी है और अच्छी चीज़ें करी है, कभी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। तो ठीक है, समाज अपनी जगह है, अच्छी बात है, हम तो समाज के साथ हैं। वो तो मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज का मजाक उड़ा रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो पटेल हैं जो उनका हम मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनको भी चीज़ समझनी चाहिए कि आज की एज के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से बच्चों को प्यार से समझाया जा सकता है, और उन चीज़ों को मत चेंज करो जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है उनको चेंज करने का। तो ये सब इंजॉयमेंट के पार्ट है, जिसके अंदर जितना दम होता है वो चीज़ें करता है, चाहे वो बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, दान भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो सब कुछ चलने दो। बाकी ये जो एक्स्ट्रा दान है, जो ज़बरदस्ती उगाई करी जाती है गाँवों में, जिनके बेचारे देने के लिए सक्षम नहीं है, उनसे जब पैसे लिए जाते हैं उन चीज़ों को बंद करो। हाँ, ये अच्छी चीज़ लगी, नुक्ते वगैरह बंद कर दिया आपने, अच्छी चीज़ है कि कोई गरीब आदमी होता है, वो अगर उस टाइम पे उसके पास पैसे नहीं होते थे तो 10 साल बाद या 5 साल बाद भी जाके अपनी माँ बाप का नुक्ता करता है कि भाई ये एक फॉर्मेलिटी होती है, बोल रखा था, तो ऐसे देखने को चीज़ें मिलती हैं। तो वो चीज़ें आपने सारी अच्छी करी है, सब चीज़ अच्छी जा रही है। बस ये 2-4 चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल हटा दो। जो गंदे वीडियोज़ बनाते हैं उनको बोलो, जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको मना करो, जो बर्थडे पार्टियों में शराब चलती है या फिर उनको मना करो, और ज़्यादा ध्यान दो हेल्थ के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन है तो सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए जो यूथ है, ना कि ये डीजे वीजे बंद कराने से तो पूरा माइंड ही डाइवर्ट कर दिया, वो हेट करेंगे आप लोगों से और ज़्यादा कि। और जो समाज में आपको पता है कि अपने गाँव की साइड में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी कमाइयाँ चल रही है, जो डीजे लेके आ रखे हैं, और वो कोई गलत चीज़ें थोड़ी ना बजा रहे हैं। अगर आप बंद कर दोगे तो वो और समाजों के पास जाएंगे, फिर हम जैसे जाके और समाजों में बैठेंगे, फिर वहाँ उनके साथ एंजॉय करेंगे, तो वो दूसरे समाज को तो आप मना नहीं कर पाओगे ना फिर। तो बाकी यही सारी चीज़ें थी। तो नेगेटिविटी ना फैला के अच्छी चीज़ों पे काम करें। जैसे भी एक अच्छा काम हुआ था कि भाई अब लड़का लड़की दूसरे को देख पाएंगे, पहले क्या होता था भाई घर वालों ने डिसाइड कर दिया, कुछ भी हो रहा था, जैसे भी वो कांड हुआ, तो अच्छी बात है, उसने गलती करी, उसको जुर्माना भुगतना पड़ा 11 लाख रुपये, बहुत अच्छी चीज़ करी है। बाकी आप लोग हो, बड़े भी देखते हैं मेरी वीडियोस, छोटे भी देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। बाकी हम तो समाज के साथ हैं, आपको पता ही है, समाज से बाहर तो हम जाएंगे नहीं, और ऐसे ही चलता रहा तो चला जाएगा क्या।
क्या? ये कह रहा है मैं तो वो हफ्सल लेके आऊंगा नागालैंड से। नागालैंड की लड़की से शादी करूंगा तो मेरा समाज कह रहा अपना ना, उसे लेना। मेरा समाज का कुछ समझ आएगा, कह रहा लहंगा लुगड़ी पहनाऊंगा उसको। कह रहा उसको यो, यो। रोक के दिखाओ। अरे अपना लेंगे। चलो गाइस, ये तो मजाक की बातें थी, बाकी आप भी अपने पेरेंट्स को समझाओ, ठीक है, थोड़ा मेच्योर होना चाहिए। जब बड़े लोग जब प्रेशर डालेंगे कि जो चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो, जो मेन चीज़ें उनको बंद कर दो, शराब, गुटखा, नशा और जो एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं, दहेज बंद करो ना बिल्कुल। मेरे को तो हंसी इस बात, मैं वीडियो भी नहीं बनाता, मेरे को हंसी पता है किस बात पे आ रही, सारी चीज़ें परमानेंट बंद है, दहेज चुन्नी के पीछे। अरे यार हद है, मतलब ये तो आप साफ साफ ये बोल रहे हो ना कि छुप के दो।